दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान में जो आज स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ था एडमिशन पार्ट का, यानी कि RS 2018, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये बता दिया जाए। ये जो वीडियो है कोटा शहर से द स्मार्ट सिटी ऑफ राजस्थान, वहां से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमने सॉल्यूशन जो निकाले हैं अब तक उसमें रीजनिंग, जनरल साइंस और मैथ्स के सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट दे चुके हैं। ये पहली बार है कि हम लोग हिंदुस्तान में जो है कि राजस्थान के पेपर का सबसे पहले हम लोग जो है कि सॉल्यूशन कंप्लीट उसमें दे चुके हैं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपको जो अगले वाले क्वेश्चन है इनके मैं सबके आंसर्स आपको बता देता हूं। जब तक RPSC की आंसर की आती तब तक के लिए आपका जो है कि लगभग 99% आंसर जो है कि ये सही रहेंगे। कुछ क्वेश्चन में डिस्प्यूट रहेगा, उसके बारे में बाद में बात कर ली जाएगी। फिर भी आप लोग इस तसल्ली के साथ में कि हाँ भाई जितना हमने किया उसका लगभग जो है कि इतना स्कोर बन रहा है, हम लोग कट ऑफ के इतने पार होंगे या इतने पहले होंगे, उन सब बातों को आप लोग मायने रखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है कि हमने जो साइंस का वीडियो बनाया था उसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वहां थोड़ा सा करेक्शन था, मैं आपको फिर से उसको रिसाइकिल कर दूं कि बेटा जो अगर आयरन की बात करते हैं, मतलब लोहे की वजह से जो जंग लगता है उसको रोकने के लिए हम लोग जो है कि जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, जिंक का कवर चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर कॉपर की बात चल रही है तो कॉपर वाले जो भी मेटल्स होंगे इनके ऊपर जो है कि उस जंग को रोकने के लिए या उनका जो है कि शरण को रोकने के लिए हम लोग जो है कि एसएन यानी कि टिन की प्लेटिंग उस पर कर देते हैं। उस करेक्शन को मैंने वहां पर पिन में डाल दिया है और यहां पर भी आप लोग उसको जो है कि कवर कर लेंगे। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, उच्चतम न्यायालय के निम्नाधीश जो न्यायाधीश हैं उनमें से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पर नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर जो है कि बेटा थर्ड वाला रहेगा, यानी कि न्यायमूर्ति आलसी लाहौटी जो है कि न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नहीं रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में रहेगा, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला होगा, पूनम चंद बिश्नोई जो है कि इसका आंसर होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी भी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो बेटा इसका आंसर जो है कि 1 जाएगा, मैंने टिक लगा रखे हैं, आप लोग वहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका ACOD आंसर होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको दे रखा है, सर निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। तो बेटा इसका आंसर जो है कि 4th नंबर का रहेगा, यानी कि A, B और D। आप लोग उसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है कि अपने आंसर्स को मैच करवा लीजिए। आगे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि आपके सामने आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन में किसे GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर में रखा गया है। तो आपको देखना है बेटा कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर रखा गया था, मानवीय उपभोग के लिए जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह होती है इन सबको इसके बाहर रखा गया था। इसके अलावा विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बाहर है। केवल घी एक इसका आंसर होगा, जो हमारा जो है कि जनरल प्रोडक्ट है, घर में आने वाली चीजें सब में GST लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा घी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं, इसमें आपको दे रखा है कि निम्न में से किसे भारत में वर्ष 2016 से लेकर के 2021 के लिए +-2% के सहनीय स्तर के साथ में 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया गया है। ये किसने किया है? ये बेटा RBI का है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है कि इसने यहां पर इसका लक्ष्य निश्चित किया था। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आंसर नंबर 2। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्ष 2016 तथा 17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर्प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर आए। तो बेटा इसका आंसर जाएगा मॉरिशस, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी प्रौद्योगिकी की मदद में कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है, ये आपको पूछा गया है। तो इसमें जो सारे आंसर सही होंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, यानी कि ये सभी आंसर हो जाएगा बेटा इसका 3rd। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, तब क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा बेटा, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जो कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें आएगा बेटा स्मॉल सेविंग्स, यानी कि अल्प बचतें जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए स्क्रीन पर, सर 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। यह था बेटा फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं, आपको दे रखा है बेटा कि समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। ठीक है साहब, दूसरा स्टेटमेंट इसका कारण दे रखा है, मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। ये आपको दे रखा है बेटा A और B दोनों ही इसमें सही होंगे। अगर आप जब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, आप लोग अगर देखा जाए तो ग्राफ में जो चेंजेस आएंगे, तो बेटा ऐसा है कि आपने जो है कि अगर वेजेस बढ़ जाता है चीजों का, तो यानी कि उनका भाड़ा बढ़ रहा है, तो भाड़ा बढ़ने से क्या होता है, कर्व में जो है कि शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, उस कर्व में अगर शिफ्टिंग होगी तो उसके बाद इन्फ्लेशन में जो है कि इफेक्ट आने लग जाता है, यानी कि इसका रीजन भी है। आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी तब वहां पर हम लोग जो है कि इकोनॉमिक्स में पूरा इसका डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसका आंसर होने जा रहा है बेटा A और R दोनों सही हैं, और A जो है सही स्पष्टीकरण R इसका है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के सामान्य
लोक थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 1999 एंड 2000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन बेटा, वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थित कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो हमारे पास में होगा उसकी वृद्धि दर कितनी थी? यानी कि 7.16 का आंसर हो जाएगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सभी लोगों को जनरली पता होता है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग कौन सा है? मतलब कि बेटा इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वॉलेटाइल पार्ट है जो जल्दी से चेंज हो जाता है। इसमें आएगा याचना मुद्रा बाजार यानी कि कोल मनी मार्केट जो होगा, इसका आंसर चला जाएगा। आप बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? राजस्थान के सूरतगढ़ शहर में जो ताप विद्युत परियोजना है उसका जो है कि सबसे ज्यादा क्षमता वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की? इसका आंसर हो जाएगा बेटा जयपुर राजस्थान सिटी में। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यानी कि यूएसपी नहीं है? तो बेटा इसके लिए आएगा चिकित्सीय पर्यटन जो है। ये पूरा डेटा जो है कि गूगल से, इनकी वेबसाइट से हम लोगों ने वेरीफाई करने के बाद में लाए। फिर भी कुछ त्रुटियां अगर हो सकती है तो वो 99.50% तक चीजें सही है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आरपीएससी में 1-2 क्वेश्चन में डिस्प्यूट रहता है, उनके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो डेटा हमको गूगल से मिला है और कुछ चीजें हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं और जो फैकल्टीज एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछ करके सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बेटा बात करते हैं 19 की। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? इसका आंसर होगा बेटा स्वरूप सागर झील जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका 1। किसकी बात करें बेटा कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट की गई है उसमें क्या है कि बेटा माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा में आए उसके प्राप्तांकों के बारे में बात की जाती है। तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि माँ बाप की आय जो है कि आपका वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आपका पिछली परीक्षा में लगभग 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय करों में जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे लिए क्रिएट कर रहा है राजस्थान लेवल पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम MPOWR किसके द्वारा समर्थित है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा IFAD यानी कि कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष और रतन टाटा ट्रस्ट जो है ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें आपको दे रखा है बेटा कि राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है? यह है बेटा नर्मदा केनाल परियोजना। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि आंसर होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा बेटा नायलॉन। ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे साइंस में हम लोग, फिर भी मैं आपको आंसर एक बार बोल देता हूं। अगले वाले में आएगा बेटा अवरक्त किरणें यानी कि टीवी रिमोट जो है वो काम करते हैं अवरक्त किरणों पर यानी कि इंफ्रारेड जो रेज हैं वो वहां पर इसमें आंसर होने जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें ताम्र का संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर हम लोग जो है कि बेटा इसमें टिन यानी कि SN इसकी हम लोग जो है कि रांगे की हम लोग जो है कि परत चढ़ा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। परा उच्च आवृत्ति यानी कि UHF की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में यानी कि स्पेस वेव की फॉर्म में जो है कि आगे बढ़ जाती हैं। रोजगार में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है बेटा कि निर्धन महिलाओं, विधवाओं और परित्यक्ताओं को ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सुधार करना। इसका आंसर भी बेटा जो है कि सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ये स्वावलंबन योजना जो है कि यहां पर क्रिएट हुई थी। ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। पिछले वाले वीडियो में क्योंकि डेटा पूरा कंप्लीट नहीं था इसलिए हम लोगों ने उसका आंसर क्या बताया था, थर्ड वाला आंसर था, लेकिन इसका आंसर जो है कि सेकंड वाला होने वाला है। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आंसर होगा इसका बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में आपको दे रखा है बेटा ब्लूटूथ और वाईफाई में निम्न में से कौन सा अंतर सही है? तो इसका आंसर होगा बेटा सेकंड, जिसमें आपको दे रखा है कि ब्लूटूथ जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर काम करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर भी काम कर जाता है। दोनों चीजें आपका डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कौन सा ऑप्शन जो है कि इसमें जो है कि सही है, सही मिलान करना था, तो हमें इसमें आंसर जाएगा ए और बी कि बेटा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो है त्रिवेंद्रम यानी केरल में मौजूद है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में यानी कर्नाटक में ये मौजूद है। बाकी दोनों ऑप्शन गलत होने की वजह से ये आंसर नहीं मैच कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की कि सर ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया है? अब आप DRDO की वेबसाइट पे जाके देखें तो इसमें ऑप्शन जो है कि
M2 एग्जिट और ल्यूकोसिन जो है ये इसका आंसर है, मतलब ये इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है कि नोक्डुना जो है कि इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो है हमारे हिसाब से क्या होने वाला है, फर्स्ट है, जो कि DRDO इसको बनाता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है, आप सभी को ध्यान रखना है बेटा, ये बुलियन बीजगणित होती है, जिसमें 0101 पे लोग काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है बुलियन अलजेब्रा। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है कि सर PSLV 37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को जो सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए थे। बात इतनी सी, ये रिकॉर्ड हमारे हिंदुस्तान ने बनाया था। आंसर इसका हो जाएगा 104 सैटेलाइट्स हमने जो है कि उड़ाए थे। आगे बात करते हैं बेटा 35 में, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁻7 से भी कम हो तो नैनो पार्टिकल जो होते हैं 10⁻⁻9 होते हैं, तभी जाकर के 1 नैनोमीटर बनता है। और ये नैनो वाला सिस्टम जितना चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है, वो सब 10⁻⁹ पार्टिकल्स पे काम करती है। उस रेंज की हम लोग चीजें करने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में बेटा रखा है कि सर आपको बताना है कि कौन सी शुगर जो है कि इससे बनती है, तो हम लोग इसमें आंसर लगा सकते थे, चीनी जो है वो सुक्रोज का काम। आगे बात करें यहां से कि सर फल शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज से हमें प्राप्त होती है। इस तरह से इसका आंसर जो है कि फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि जो मैंने टिक लगा रखा है यहाँ पे वो इसका आंसर है। ए में जो कि फोर्थ होगा, यानी कि द्राक्षा शर्करा जो है वो ग्लूकोज। इसके बी में जो है कि फर्स्ट हो जाएगा, फल शर्करा जो है कि फ्रक्टोज। सी की बात करें दुग्ध शर्करा, सबको पता है कि लैक्टोज इसमें होता है। डी की बात करें चीनी में जो है कि सुक्रोज हो चुका है। और ई की बात करें स्टीविया में जो है कि बेटा आपका प्राकृतिक स्वीटेनर जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, स्वीटेनर जो होगा। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी किसके लिए है, डाउन सिंड्रोम के लिए। ये बायो क्वेश्चन आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस की गैसों की मात्रा को क्या बोलते हैं बेटा, आपको याद करना है। ये कार्बन फुटप्रिंट होता है, जिसकी वजह से इसका मेजरमेंट हम लोग कर पाते हैं। तो इसका आंसर जो है कि कार्बन फुटप्रिंट हो जाएगा। कार्बन पद चिन्ह जो है इसको हिंदी में बोला जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे यानी कि BVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित डिजाइन एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ये पहले भी नाम आया था, इसकी फुल फॉर्म बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोग याद भी कर लें। द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो बेटा अस्त्र इसका आंसर होगा, जो कि हवा से हवा करेगा। बाकी जमीन से हवा में, हवा से जमीन में करते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास। ठीक है बेटा अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। बांस जो है यानी कि बंबू जो होता है, इस चीज को हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया है, इस परिभाषा में ये नहीं आता पेड़ों की श्रेणी में। ठीक है आगे बात करते हैं 41 DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है। इसमें आएगा बेटा DNA बहुरूपता, यानी कि DNA पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, इसका आंसर आएगा बेटा डोमारा अजमेर में ये स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, तो बेटा इसका आंसर आएगा, मतलब जो दे रखा है पहला ऑप्शन गलत है। इसमें गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए हमेशा बढ़ा देते हैं, ना कि कम कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है कि फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की हम लोग बात करें। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदयपुर में। इसका आंसर होगा कि उदयपुर में जो है कि सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है कि मौजूद है। बात करते हैं 45 अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, नाइट्रस ऑक्साइड की बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हाथ से गैस होती है, जिससे लोग जो है कि हंसने लग जाते हैं। ठीक है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगा वो NO2 होगा, NO2 हो गया और SO2 हो गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 की कि सर आपको दे रखा था इन विचार करना है दो और फिर से तर्क हमने दे रखे हैं, मतलब आर्गुमेंट से स्टेटमेंट है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होनी चाहिए। सर जी पहला तर्क है कि हाँ यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जो वहन करने में असमर्थ है, इसी बात से हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते, क्या पता उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ पुराना वाला, तो आप पुरानी एकेडमिक देखने के लिए ये तर्क इसका सही नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं बेटा, राजस्थान का अलग चलता है, यूपी का अलग चलता है, बिहार का अलग चलता है। हर जगह जो आपके यूनिवर्सिटी होती है वहां पर उनका मूल्यांकन अलग अलग हिसाब से जो है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये तर्क जो है कि ज्यादा सॉलिड है। इसका आंसर जो है कि बेटा केवल सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये रीजनिंग में हो चुका है, हमने बता दिया। 48 आपका रीजनिंग में करवा दिया था। 49 से लेकर के सारे क्वेश्चन हमने जो है बात करें बेटा 53 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसमें है कि दो कार्यवाही में एक साथ हमें जो बताना है कि कथन है और इसकी जो है कि कोर्स ऑफ एक्शन आपको देखना है। दे रखा है बेटा, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं।
तो बात यह है कि कंपनी को नई भर्ती को तुरंत वापस ले लेनी चाहिए, इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। ये दोनों ही सॉल्यूशन सही है। क्या पता वो भर्ती को निलंबित करने, या उन्होंने बताया कि सर नई भर्ती के लिए जो पॉलिसी आई है तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसको हम लोग रद्द नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि किसी भी कर्मचारी को इसी भी यहाँ पर कि वो लोग जो है कि किसी धरने पर बैठ गए तो उनको हटाना भी सही नहीं। इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन इसके जो है कि गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 की हम लोग बात करते हैं। ये हमारा रीजनिंग में आपको मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर यहां से मैथ स्टार्ट होती है। यहां वाले क्वेश्चंस के लिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे RS 2018 सॉल्यूशंस, सेकंड या थर्ड नंबर पे हमारा वीडियो आ रहा है, वहां पर पूरा मैथ सॉल्यूशन करवाया है। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप लोग मास्टर फनीश यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और वहां पर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जो है कि उसका आंसर निकाल सकते हैं। बेटा हमारे सामने है राजस्थान सरकार ने मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के रुझान पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? निदान। इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हाँ जी भावना जी, हम देख पा रहे हैं आपका कमेंट। देखो भावना जी का कमेंट आया है कि बेटा कि सर आप जो है कि यहाँ पर आपने जितना भी बताया था आपकी भाषा मेरी भाषा वो पूरे RS में काम आई है, सारी मैथ्स जो है कि हम अटेम्प्ट कर पाए। ऑल द बेस्ट, आगे भी आप लोग हमसे जुड़े रहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। चीन की टीम ने 2018 BWF थॉमस कप का 30वां संस्करण जो हुआ था उसको जीता था। इसने फाइनल में किस देश की टीम को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा बेटा जापान को हरा करके ये आगे बढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया। इनका नाम, उनका नाम क्या है? इस आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि दिव्या सूर्य देवरा। बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। शरद कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पूर्व महानिदेशक हाल ही में समाचारों में क्यों रहे थे? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, जिसमें है उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था, इस वजह से वो अभी तक चर्चाओं में थे। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हम लोग मैथ्स में करा चुके हैं, उस वीडियो में आप लोग जा सकते हैं। 70 की बात करें। मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, A और C इसका आंसर होगा। इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत और कौर बादल द्वारा किया गया और यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर A और C इसका जो है कि बेटा आंसर होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उनके मध्य ऐतिहासिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? इसका आंसर है बेटा सिंगापुर में यह बैठक आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 2018 में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त और कौन से 2 देशों ने हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा बेटा जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रेटिंग देने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ किया था। उन पंचायतों को जो लिंगानुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है, कौन सी स्टार रेटिंग उनको दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पिंक स्टार, इसका आंसर रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की। महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना स्टार्ट की थी? यह है बेटा महाराष्ट्र, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी 20 टूर्नामेंट बांग्लादेश ने जीता था। फाइनल में किस टीम को हराया था? तो बेटा भारत को हराया था। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 76। 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया। उनमें से एक राजस्थान के थे, वो कौन थे? जगदीश चंद्र, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? यह बेटा 100 गीगावाट। 78 हाल ही में भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप तीसरा चरण की महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप प्रतियोगिता कहां पे आयोजित की गई थी? इसका आंसर है बेटा सॉल्ट लेक सिटी में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? जस्टिस आर भानुमति, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। हाल ही में पाकिस्तान का यूसुफ सलीम समाचारों में रहा है, वह कौन है? वह पाकिस्तान के पहले दृष्टि बाधित न्यायाधीश हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। 81 की बात करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, वह राज्य कौन सा है? यह है बेटा आंसर इसका मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा बेटा इसका नासा। क्वेश्चन नंबर 83 राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को
साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया? उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया? आंसर हो जाएगा बेटा गाथा तिस्ता पाररी, ऑप्शन नंबर बी। बात करें 84 की, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया था, उनमें से राजस्थानी भाषा के लिए किन्हें चुना गया है? आंसर हो जाएगा बेटा CL सांखला। बात करते हैं 85 की, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका बेटा इसका आंसर जो है आप देख लीजिए, ऑप्शन इसका जो है कि थर्ड आंसर होगा ACOD, इसका आंसर राइट है। बात करते हैं बेटा 86 की, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन आप देखिए, इसमें जो है कि आंसर नंबर थर्ड सही होगा, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और थर्ड ये तीनों आंसर सही हैं, आप लोग इसमें टिक लगा सकते हैं। 87, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये वाला आंसर इसका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। 88, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बेटा बलबन ने की थी। 89, इसको आपको मिलाना है, मैच द कॉलम है, इसमें बेटा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ए में आएगा फोर्थ, बी में थर्ड, सी में जो है कि सेकंड और डी में जो है कि फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं 90 की, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। बेटा लखनऊ समझौता, स्वराज दल स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। इससे पहले मैं आपको बता दूं लखनऊ समझौता जो है कि बेटा 1916 में हुआ था, स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि 1919 13 अप्रैल 1919 को, बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो 1920 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है कि फर्स्ट होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ और सेकंड इसका परफेक्ट आंसर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 की हम लोग बात करें, सर जी कौन सा युग्म जो है कि गलत है? इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो होगा श्री राम वाजपेयी जो है कि ये वाला आंसर गलत है। क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो था बेटा भगवती चरण वोहरा, आंसर नंबर 4। 93 क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के बदले मध्यस्थ भूमिका अदा किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बेटा तेज बहादुर स्प्रू। 94, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा पंढरपुर में। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 95 की, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? आंसर होगा बेटा इसका बेराट, ऑप्शन नंबर सेकंड। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर जाएगा बेटा थर्ड, भरत भट्ट फर्स्ट जो है इसका आंसर ये है, संबंधित नहीं है, यानी कि आंसर नंबर थर्ड। 97 की बात करते हैं, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नियमित पदनाम का प्रयोग किया जाता था? किस चीज के लिए? बेटा ये राजकीय ज्योतिषों के लिए इसका नाम यूज होता था। 98 की बात करें, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केसरी सिंह बाराहट। 99, निम्नलिखित में से किसे राजपूताना की देशी रियासतों के साथ साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है, आंसर जाएगा केवल फर्स्ट, यानी कि बेटा कांग्रेस के नागपुर सत्र में 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये वाला कथन सत्य है, बाकी गलत हो गया। आप क्वेश्चन नंबर बात करें बेटा 101 आपके सामने है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102, इसको आपको मैच द कॉलम था, इसमें जो है कि बेटा कामेश्वर महादेव मंदिर जो है कि वो पाली में है, यानी कि फर्स्ट वाले में डी हो जाएगा। शीतलेश्वर जो महादेव जो मंदिर है वो झालावाड़ में है, यानी कि सेकंड वाले का आंसर जो है कि सी हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? इसका आंसर हो जाएगा सात वीश देवरी। 104, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है नानक राम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बोल, भारमली, यादवंश शर्मा, ये जो है कि सुमिलित नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका बेटा सेकंड। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध है उसका नाम है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मान। क्वेश्चन नंबर 107, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी वो है आंसर बेटा उदयपुर। बात करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 108 की, गरसिया जनजाति के संबंधित नृत्य शैली है, वो आंसर होगा बेटा इसका लूर। 109 में है, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर बेटा दोनों ए और बी सही हो जाएंगे, यानी कि विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिन्हें कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई थी। विजयदान देथा जो है कि रूपायण संस्थान के सह संस्थापक भी थे। बात करें 110 की, इसमें आपको मैच द कॉलम था बेटा, इसका आंसर जो है कि फर्स्ट वाला मैच कर जाएगा। पहले वाले में जो है कि फोर्थ होगा, अल्ब्रूज जो है कि रूस में है, बी का थर्ड होगा, यानी किलिमंजारो जो है कि बेटा वो तंजानिया में है। माउंट कुक का जो आंसर है फर्स्ट होगा यानी न्यूजीलैंड में, और फाइनली जो है कि मैकिनले जो है वो आपका सेकंड में होगा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। बात करते हैं 111 की, जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर
किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? आंसर इसका बेटा अल्फा सूचकांक। नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास। क्वेश्चन नंबर 113 फिर दोबारा मैच द कॉलम है और आंसर इसका होगा बेटा सेकंड, यानी कि पहले वाले में होगा सेकंड। कील जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, इस तरह की कहानी है, तो आप लोग आंसर लगा लेंगे बेटा। 113 में आंसर है सेकंड। बात करें 114 की, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट पर स्थित नहीं है? तो बेटा इसका आंसर होगा सलहेर। आगे आते हैं 115 पर, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फोर्थ माशा हिमाचल प्रदेश। कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 116, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। नेक्स्ट बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 117 की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल जो है इसरो के सहयोग से क्या बनाता है? ये आएगा बेटा गैलियम ऑर्सेनाइड सोलर सेल जो होते हैं ये लोग यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 118 जो है इसका आंसर जाएगा बेटा सेकंड, जिसमें आपको मिलाना है पहले वाले में सेकंड यानी कि जो है कि जालोर में जो है कि झारोला होगा, बी वाले पार्ट में जो है कि बेटा फर्स्ट होगा यानी कि जयपुर जो है इसमें बरवाड़ा पर्वत स्थित है, इस तरह सोन। आगे बात करें 119 की, इसमें जो है कि बेटा कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विद्यमान पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुकुंदरा पहाड़ियां। आगे देखते हैं सर जी कौन सी सूची को आपको मैच द कॉलम दोबारा आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला यानी कि ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में जो है कि फर्स्ट और डी में जो है कि थर्ड हो जाएगा। बात करते हैं 121, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है? केवल ए, कुछ स्थानों पर संवहनीय यानी कन्वेंशन जो धाराएं वेव्स फ्लो होती है वो इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 122 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे कथन इसके सत्य हैं यानी कि आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें बेटा, इसमें जाएगा कि आंसर है कि सेकंड नंबर का हो जाएगा, ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में जो है कि थर्ड जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की, वर्ष 2017 और 18 में दिसंबर 2017 तक राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था? इसका आंसर आएगा बेटा बाड़मेर सांचौर बेसिन में। 125 की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? यह आपको ध्यान रखना है बेटा। आंसर हो जाएगा 31.15% इंडिया में और राजस्थान लेवल पर 24.87%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? अ, ब और द इसका आंसर होगा यानी कि जस्ता गलन उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग और डी जो है कि संगमरमर यानी कि मार्बल जो है कि बिजनेस यहां भी चलता है। बात कर रहे हैं बेटा 127, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से न्यूनतम है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीकानेर और नागौर में। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किस संयुक्त प्रक्रम का उपक्रम है? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एचपीसीएल और राजस्थान का ज्वाइंट इसमें वेंचर है इनका। बात करें 129 की, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? आंसर होगा ए और सी यानी कि सीसा एवं जस्ता यस और बेटा जो है कि वोलेस्टोनाइट जो है यहाँ पे प्रोडक्शन इसका होता है या इसका खनन होता है। बात करें 130 नंबर क्वेश्चन की, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? तो बेटा इसका आंसर होगा केवल ए 1926। 131, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया ये किन्होंने लिखी थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 132, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर आएगा ए और डी, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये दोनों आंसर जो है कि इसके गलत हैं। बात करते हैं 133 की, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंधन करे, अंतः स्थापित किया गया। ये कौन सा संविधान में संशोधन है? बेटा आएगा 15th अमेंडमेंट जो था यानी कि 15वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा हुआ। कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है बेटा। सवाई माधोपुर जो है कि शेरों के लिए नहीं, ये बाघों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, बी और डी यानी कि ए आर अतुल्ले और एस एस रे और जो है कि सी एम स्टीफन इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 136, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा 136 में 1 यानी कि 241 ग पुडुचेरी। 137, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? यह आंसर है बेटा 25 जून 1975 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर।
138 मूल अधिकारियों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालक्रम बताइए। आंसर हो जाएगा डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। 139 निम्नलिखित लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा बेटा 20। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। ऑप्शन होगा ए, बी और सी। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी, एक आएगा बेटा लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, और जो है कि इसमें सी आंसर हो जाएगा यानी कि लोक उपक्रम समिति यानी कि बेटा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बात करें क्वेश्चन नंबर 141 की, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो है कि बेटा केग, उसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित किसके समान है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया जाएगा उसी तरह से यहां पर भी जो है कि इनका इंपीचमेंट होगा। 142 की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी। बेटा आंसर होगा इसका संथानम समिति। आगे दोस्तों बात करते हैं 143 की, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी। आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। 144 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय अभिभाषण कौन देता है। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, मतलब कि बेटा आपको इसमें देखना है कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर, राष्ट्रपति जो है कि यहां पर जाकर के अपना अभिभाषण देता है। चलिए बेटा बात करते हैं 145 की, एक सूची को मिलाना है तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट व ए का आंसर होगा सेकंड, बी में जो है कि फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में थर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर सेट करेंगे। आंसर होगा इसका फर्स्ट। बात करें 146 भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपलब्ध उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो ए, बी और सी इसका आंसर सही हो जाएगा। विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, और जो है कि ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। बात करें 147 की, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी, मतलब कि सारे ही आंसर इसके जो है कि सही है। बात करते हैं निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। बेटा आंसर जाएगा बी और सी, मतलब कि शिवचरण माथुर और जो है कि अशोक गहलोत, यानी कि दोस्तों ये आंसर जाएगा इसका फोर्थ। निम्न में से किस पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जाती। आंसर होगा सरपंच एवं पंच। निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सेवा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि बेटा राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999। तो ये बेटा आंसर्स हैं, लगभग 99.50% हम लोग श्योर हैं कि आंसर आपके सही हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट रहता है पेपर्स जो आंसर्स आने वाली फाइनल ऑफिशियल आंसर की वहां से लेकर के, फिर भी आप लोग मैच कर सकते हैं कितना आपने सही किया कितना गलत किया है। आप सर्च कर सकते हैं मास्टर फर्निश, वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप प्ले लिस्ट में देखें तो बेटा एलडीसी जो एग्जाम हमारा आने वाला है और रेलवे एलपी के जितने भी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक, वो पूरा अर्थमेटिक करा दिया हम लोगों ने। जो लोग एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर आकर के अपनी मैथ्स बहुत अच्छी कर सकते हैं। साइंस के वीडियोस हमने डाले हुए हैं, तो साइंस को बिल्कुल बेसिक तरीके से उनका आंसर्स क्या होते हैं हम लोग उनके बारे में वहाँ पर डील कर रहे हैं। तो आपका जितना भी सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं वो हमारा आपके साथ हमेशा है। आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। मैथ्स में जो भी क्वेश्चन थे, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, वो इसमें पहले वाला पार्ट हमने डाल चुके हैं जिसमें मैथ्स का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिया है कि आरएस के 2018 पेपर में मैथ्स को अटेम्प्ट कैसे करना था, ऑप्शन से कैसे करना था और उसका बेसिक तरीका भी क्या है, सारी चीज हमने एक्सप्लेन की है। हो सकता है जो लोग बाद में वीडियो डालने वाले हैं वो इन वीडियोस को कॉपी करके यहाँ से सोल्यूशन देख के भी कर लें, क्योंकि मैथ्स का पहला सोल्यूशन हम लोगों ने दिया है जो कि परफेक्ट है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी आपको कहीं डाउट्स नजर आता है तो आप लोग जो है कि मुझे कमेंट कर देंगे मास्टर फर्निश 007 पर। ठीक है, मैं और मेरी टीम आपके साथ हमेशा है दोस्तों, आपके साथ में हमारी सभी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट अच्छा हो, भविष्य आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए और आप लगातार मेहनत करें, अच्छी पोस्ट ले लें और जॉब के बाद में हमसे मिलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों के साथ।